9th क्लास एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। वो क्वेश्चन इस टाइप से है, 0.6 बार को P/Q के रूप में लिखिए, जहाँ Q और P पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखेंगे हम इसे कैसे करेंगे। पहले तो आप इसका अर्थ समझेंगे ये क्या चीज़ है। 0.6 बार का अर्थ ये होता है कि ये 6 के बाद जो अन्य जो अंक आने वाले हैं, डिजिट जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेम डिजिट्स जो है रिपीट हो रहे हैं। यानी 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 0.6 अगेन 6 6 6 6, ये बार बार रिपीट होते जाएंगे। इसीलिए इन सारे रिपीटेशंस को हमने हटा करके सिर्फ एक ही सिंगल या 6 के ऊपर हमने ये बार का साइन लगा दिया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि 0.6 बार का मतलब क्या है। ये हो गया हमारे पास 0.6 बार का मान, ये है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 0.6 बार को यानी कि इस संख्या को P/Q के रूप में यानी कि अंश बटे हर के रूप में लाना है। कैसे लाएंगे, ऐसे में तो लाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 के बाद बार बार ये आते जाएंगे वही अंक, और इसकी कोई भी अंत नहीं है कि कहाँ तक ये खत्म होगा, कुछ भी नहीं पता है। तो इसको हम ये बटे के रूप में हम कैसे बदल सकते हैं। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x, इस संख्या को मान लेते हैं हम क्या x, यानी x इज इक्वल टू 0.6666 कई बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी संख्या को 10 से लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो क्या बन गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 10x बन गया, राइट साइड में क्या बनेगा देखेंगे आप। यहाँ देखेंगे जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो इधर खिसक कर यहाँ पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.666 कई बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने क्या करा, इस 0.6 बार को P/Q के रूप में लाने के लिए इसको x के बराबर मान लिया है, फिर इसको 10 से इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को और 10x के मान को आपस में क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 10x माइनस x इधर लेफ्ट साइड में हो गया, और राइट साइड में देखो जब आप घटाएंगे तो क्या आएगा 6.666, ये देखेंगे रिपीट हो रहा है, माइनस 0.666, ये बार बार आता जाएगा। आप घटाएंगे देखेंगे 6 में से आप 0 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा देखेंगे, और 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0, यानी पॉइंट के बाद वाले जितने भी डिजिट्स है ये 6 और 6 एक जैसे है, तो सब काट के 0 0 होते जाएंगे, और पॉइंट से पहले वाले जो हैं 6 में से 0 का माइनस करते केवल 6 आएगा। यानी कि लेफ्ट साइड में आ गया 9x और राइट साइड में आ गया आपके क्या केवल 6 आ गया। तो अब हम लिखेंगे x इक्वल टू 6/9। इसे आप सिंप्लीफाई करते कैंसिल करेंगे, 3 2 6 3 3 9, तो कितना आ गया 2/3। तो हमने क्या देखा, जो x की वैल्यू आई वो क्या है 2/3, और ये x क्या माना था हमने, यहाँ देखेंगे दोबारा से अपने क्वेश्चन में आएगी ऊपर की ओर, x को क्या माना था हमने 0.6 बार, यानी कि जो 0.6 बार है उसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2/3। ठीक है, समझ में आ गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद मैं आपको इसी टाइप का दूसरा ही क्वेश्चन कराऊंगी, उसको भी आपने P/Q के रूप में लिखना है। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि 0.7 बार को आपने P/Q के रूप में कैसे करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे ये x है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.47 बार। अब हम जो है इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, यानी कि x इक्वल टू 0.4, फिर ये जो 7 के ऊपर बार लिखा है, इट मीन्स कि ये क्या होगा 7 7 7 7 कई बार रिपीट होगा, तो इसको हमने ऐसे करके लिख लिया है। अब हम इस संख्या को यानी x को 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। अब आप देखेंगे क्या आता है, जब हम इसे 10 से गुणा करेंगे यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू, अब आप देखते हैं जब 10 से गुणा करेंगे 10 में कितना 0 होता है, 1 0 होता है, यानी कि इस पॉइंट को आपने एक स्थान जो है 1 प्लेस आपने जो है इधर की ओर राइट साइड में खिसका देना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जब पॉइंट इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा 4.777 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो देखेंगे हम क्या लिखते हैं 4.77777 कई बार हो गए हम, ये 10 से जब आपने मल्टीप्लाई किया है तब आया ये। ठीक है, इसके बाद हम इसी को हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा देखेंगे x को 100 से मल्टीप्लाई करो 100x इज इक्वल टू, अब 100 में कितने 0 होते हैं 2 0 होते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट जो है राइट साइड में आपके 2 डिजिट इधर की ओर राइट साइड में इधर की ओर खिसक के आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा क्या 47.7777 आएगा। ये देखिए हम लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से यानी 100x से इक्वेशन नंबर 1 को यानी कि 10x को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, तो क्या आएगा देखेंगे 100x माइनस 10x लेफ्ट साइड में हो गया ये इज इक्वल टू, अब राइट साइड में सेम यही करना हमने क्या करना 47.777 में से 4.7777 को
माइनस कर देना है। तो बहुत इजी हो गया। अब ये 100 में से जब 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90x इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे पॉइंट के बाद जितनी 777 इधर भी है, एक घट करके क्या हो जाएगी, सब 0 0 0 इधर चलेंगे। और जो पॉइंट से पहले जो लिखे हैं ये क्या है, ये 47 है, यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या लिखा 4, ये आपस में घट जाएंगे। तो 47 है, 4 का माइनस करेंगे क्या, तो क्या आएगा 43 आ जाएगा। तो 90x इज इक्वल टू 43, x इक्वल टू 43/90। तो इस टाइप से हम देखते हैं जो x यानी कि 0.47 बार था उसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 43/90 आ जाती है। तो इस प्रकार से आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बच्चों ये याद रखना है आपने कि जो है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपने 0.001 इन तीनों के ऊपर बार लगाया, इसको जो है P/Q के रूप में लाना है। तो सबसे वही तरीका है हमारे पास, इसको हम पहले x मान लेंगे, x इक्वल टू 0.001 बार। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या चीज है, इसका मतलब ये होता है कि 001 फिर ये 001 बार बार रिपीट होते जाएंगे। ये तीनों के तीनों डिजिट जितनों के ऊपर ये बार लगे उतने डिजिट आपके रिपीट होते जाएंगे, और हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.001 001 001, ये मेनी टाइम्स आपको आता जाएगा। अब हमने इसे कैसे सॉल्व करना है, इसको x को 1000 से यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड में। तो देखेंगे क्या आएगा गुणा करके 1000 x इज इक्वल टू, अब देखेंगे 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, जब 3 इस 1000 से आप गुणा करेंगे तो ये 3 जो है पॉइंट जो है 3 डिजिट जो है आपका राइट साइड में इधर खिसक की ओर आ जाएगा, खिसकते हुए आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, देखो ये जब ये इधर आएगा तो क्या बनेगा 1.001 001 001 ऐसे बनता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 1.001 001 001 कई बार आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे याद रखेंगे आपने 1000 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर बार लिखा हुआ है, और 3 जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतने जीरो वाले अंक से आपने गुणा करनी है। तो इसलिए आपने 1000 से गुणा की। अगर यह 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करनी होती। ठीक है, अब देखें आगे इसको प्रोसेस को बढ़ाते कि क्या होगा। 1000x में से आप x को क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, घटा करके 1000 में से x को माइनस करेंगे 999 999x आ जाएगा। और राइट साइड में क्या आएगा, देखेंगे पॉइंट के बाद जितने 001 001 001 वो सब के सब कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो हमारे पास केवल लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो केवल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से x की वैल्यू आएगी 1/999। और आपने x किसको समझा हुआ था, 0.001 को बार को हमने x समझा हुआ था, यानी कि 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और आपको जो है ये आज मैंने सॉल्व करना सिखाया कि आपने ये सवाल कैसे करके करने हैं।